हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है इस चैनल पर आपको हर रोज कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट का होगा बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज हम फिजिक्स का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इसके कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, उसके बाद मान लो ये वीडियो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे मान लो इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझते हैं, फिर उसके कुछ क्या करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी हेडिंग डाल लो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर क्या होगा, यूनिफॉर्म क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कह सकते हैं ना, यूनिफॉर्म क्या कह सकते हैं, वेलोसिटी भी कह सकते हैं। ये आपका क्या ग्राफ क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो शॉर्ट वर्डिंग में इसको क्या लिखा जाता है, वीटी ग्राफ लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर वीटी ग्राफ की बात हो तो इसका मतलब वीटी ग्राफ क्या बताता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताने जा रहा हूं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वीटी ग्राफ क्या है। ठीक है, तो ये वीटी ग्राफ हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं किसके लिए, यूनिफॉर्म मोशन के लिए या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। ठीक है, तो सर बात तो मेरे को क्लियर है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले फिर से ऑब्जर्व करते हैं, पहले जनरल मोशन, मतलब मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको वो ग्राफ ड्रॉ करके बताता हूं, फिर उसके बाद जनरली उसकी क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, तो सर क्लियर है। मान लो कि भाई अगर मैं पूछूं ए है ना, ये ए, तो मैं आपको बार बार बताता हूं कि भाई जब भी कभी कोई डिस्टेंस मेजर करना हो हमेशा हम कहां से करते हैं, ओरिजिन से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो चलो मान लो ओरिजिन भी हमने ए पर ही माना है, तो सिंपल सी बात है, यहां पर बी हुआ, टाइम 1 सेकंड लगा, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसके बाद सर 2 मीटर डिस्टेंस 1 सेकंड हो गया, उसके बाद अगला भी डिस्टेंस सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, 2 मीटर 1 सेकंड के बाद। तो सिंपल सी बात है, मान लो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, पहले तो मैं वही समझा रहा हूं। तो सर यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है कि जब इक्वल डिस्टेंस कवर हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि भाई यूनिफॉर्म मोशन है, तो यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे, तो सर देखो ध्यान से, अगर मैं पूछूं वीएबी कितनी है, तो आप बोलोगे सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 2 अपॉन टाइम कितना, ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूछूं कि भाई बीसी में वेलोसिटी कितनी है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो इसका मतलब कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड। अगर मैं पूछूं कि भाई डी में वेलोसिटी कितनी है, तो 2 अपॉन 1, तो फिर से वेलोसिटी कितनी हो गई, 2 मीटर पर सेकंड। इस टाइप के मोशन को हम यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं, जिसमें वेलोसिटी क्या रहती है, सेम रहती है, वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं करती, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। तो सिंपल सी बात है सर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है, तो यही मोशन कहां पे ड्रॉ करना है, ग्राफ पर क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो चलो करते हैं। तो आपने बताया है कि भाई टाइम मतलब नीचे एक्स एक्सिस पर, इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये तो आपको पता ही है कि भाई एक्स एक्सिस पर हमेशा किसको रखा जाता है, जो इंडिपेंडेंट क्या होती है, क्वांटिटी होती है। तो सर टाइम वेलोसिटी और टाइम में इंडिपेंडेंट कौन होता है, टाइम होता है। टाइम तो किसी पे डिपेंड नहीं करता, टाइम तो चलता जाता है। तो सिंपल सी बात है कि भाई टाइम को कहां पे रखेंगे, एक्स एक्सिस पर। वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड करती है, टाइम चेंज करेगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी क्या करती है, चेंज करती है। तो उसे हमेशा कहां पर रखते हैं, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस मतलब मान लो ये वाले एक्सिस पर क्या रखते हैं, वेलोसिटी को रखते हैं। ठीक है, मान लो जो चेंज करती है उस क्वांटिटी को इधर, जो इंडिपेंडेंट होती है उस वाली क्वांटिटी को इधर। तो देखो ध्यान से सर, मान लो ओरिजिन से ऑब्जर्व करें, पहला टाइम 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 3 सेकंड हुआ। तो देखो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड होगा। तो देखो वेलोसिटी की वैल्यू हर एक सेकंड में क्या है, आपकी कांस्टेंट क्या आ रही है, वेलोसिटी आ रही है। तो सिंपल सी बात है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जिसमें वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहे, मतलब वेलोसिटी की एक फिक्स्ड वैल्यू रहे पूरे मोशन में। पूरे मोशन में मतलब टाइम चेंज करता जाए बट वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहे, फिक्स रहे। तो चलो बनाते हैं यहाँ पर, मान लो एग्जांपल से ही लेते हैं। मान लो सर 2 मीटर पर सेकंड आ रही है हमारे एग्जांपल में, तो 2 मीटर सर यहाँ पे 0 होता है ना, ओरिजिन पर क्या होता है, वेलोसिटी 0, मान लो टाइम भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 मान ले, तो सिंपल सी बात है ऊपर को जाएंगे, यहाँ पर उसकी वैल्यू 2 मान लेते हैं। तो सर मेरे को पता है इधर टाइम, चलो 1 मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, 3, 4, 5। तो सर मेरे को पता है टाइम बीतता जा रहा है, देखो 1 सेकंड ओरिजिन से 1 सेकंड, फिर 2 सेकंड हो गए कंप्लीट,
फिर 3 सेकंड कंप्लीट हो गया ना, ओरिजिन से ये 1 सेकंड और ये कितने हो गए 2 सेकंड और पूरा कितना हो गया 3 सेकंड। तो इसका मतलब टाइम बीतता जा रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या रह रही है सर, कांस्टेंट रह रही है, वो दो ही रह रही है। तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो यहां पर मैं पॉइंट ड्रॉ करूं तो पॉइंट क्या बनेगा, ये बनेगा ना, ये पॉइंट क्या होगा, तो सर मान लो आपका क्या होगा, मान लो यहां पर टाइम 1 सेकंड है तो वेलोसिटी की वैल्यू 2, तो इसका मतलब आपका ये पॉइंट बना। अगर मान लो यहां पर ऑब्जर्व करूं तो फिर से टाइम कितना हो गया सर, टाइम कितना हो गया 2 सेकंड ओरिजिन से देखो 1 सेकंड, ओरिजिन से यहां तक का टाइम कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया, ओरिजिन से 2 सेकंड पर भी वेलोसिटी कितनी है सर, 2 ही है। देखो 2 सेकंड जब समय बीता तो वेलोसिटी कहां, पार्टिकल कहां पे पहुंचा, सी पर पहुंचा, सी पर भी उसकी वेलोसिटी कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, सी से डी से टाइम कितना हो गया सर, ओरिजिन से कितना हो गया 1 2 3 सेकंड हो गया, मतलब यहां पर आ गया 3 सेकंड पर भी उसकी वेलोसिटी देखो 2 मीटर पर सेकंड ही है, तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या होगी, सेम ही होगी 2 मीटर पर सेकंड ही। तो देखो ध्यान से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ क्या बन रहा है, ऐसा क्या बन रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बन रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमने याद रखना है, जब भी यूनिफॉर्म मोशन आए, मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहा जाए तो वो कैसा बनता है, मान लो ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इसका मतलब ये सीधा चलता जाता है, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं करते, जिसकी वैल्यू चेंज ना करे उसे कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं, कांस्टेंट मतलब फिक्स वैल्यू कहते हैं, तो इसकी वैल्यू फिक्स रहेगी, इसकी वैल्यू चेंज करती जाएगी तो ग्राफ क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया, एग्जांपल से तो क्लियर हो गया। अब हमें पता है कि भाई हम एग्जांपल से थोड़ा ना करेंगे, हम तो इसे जनरली क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्योंकि हमने मतलब समझना है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसका एक्चुअल मतलब क्या होता है, वो हमें क्या समझाता है। ठीक है, मतलब उससे हमें क्या पता चलता है, वो हमने क्या करना है, सीखना है। तो अगर वो सीखना है तो चलो फिर यहाँ पर जनरल वैल्यूज लेते हैं। मान लो इधर क्या हो गया टाइम, इधर क्या हो गया सर, वेलोसिटी हो गई, और मेरे को पता है कि भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो मेरे को पता है कि भाई इसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो कैसा बनेगा, अभी आपने बना के बताया ऐसा बनेगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर यहाँ पर v0, टाइम की वैल्यू भी क्या होगी 0 हो गई, ये देखो टाइम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो चलो मान लो 2 वैल्यूज ले लेते हैं, तो यहाँ पर टाइम सर कुछ ना कुछ होगा 1 2 3 सेकंड, जिस भी इंटरवल के लिए आप ऑब्जर्व कर रहे हो उस इंटरवल को हम t1 मान लेते हैं। उसके बाद ओरिजिन से इसका टाइम कितना होगा सर t2, मतलब यहां से यहां तक का टाइम t1, यहां से यहां तक का टाइम t2। तो भी सिंपल सी बात है सर, इसको हम क्या करते हैं, मान लो t2 मान लेते हैं, इसका मतलब अगले इंटरवल में वेलोसिटी की वैल्यू क्या रही, सेम। तो सिंपल सी बात है सर, यहां से ऑब्जर्व करेंगे, यहां से ऑब्जर्व करेंगे, टाइम तो चेंज किया बट वेलोसिटी की वैल्यू फिक्स रही, तो वेलोसिटी की भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी पड़ेगी। वहां पर हमने 2 लिखी थी, यहां पर हम जनरल लिख देते हैं v, कुछ ना कुछ जनरल मानना है। तो मान लो v उसकी वेलोसिटी मान ली, तो मेरे को पता है सर यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो v होगा। तो ये मान लो 2 टाइम मान लिए, ये और ये, इसका मतलब यहां पर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, मतलब दोनों टाइम पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, v ही होगी। ठीक है, तो ये तो जनरल ग्राफ बन गया। अब यहां से ऑब्जर्व करना होता है ग्राफ में कौन सी चीज क्या कर रही है, चेंज। तो देखो सर ये वाली वैल्यू क्या कर रही है, चेंज कर रही है, तो ये वाली वैल्यू को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो चलो पहले पॉइंट मान लेते हैं, ये o हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, ये क्या हो गया d। तो ये आपके क्या बन गए, पॉइंट बन गए। तो इसको क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो इसको मान लो e मान लेते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ध्यान से, मैंने कहा था कि ग्राफ में जो चेंज कर रहा है उसको ऑब्जर्व करो। तो सर चेंज कितना किया, टाइम कितना चेंज किया, देखो पहले t1 था, बाद में t2 हो गया, t2 माइनस t1 ही तो चेंज किया, मतलब कितना टाइम चेंज किया। चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस क्या होता है, इनिशियल। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल, उसको कहते हैं चेंज इन क्या कहते हैं, टाइम। तो उसको हमने क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। सर t2 माइनस t1 किसके बराबर, उसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं। देखो t2 माइनस t1, तो t2 माइनस t1, तो सर मेरे को पता है, आप कहते हो कि भाई सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करने होते हैं, सभी चीजें कहां से मेजर करनी होती है, ओरिजिन से। तो सिंपल सी बात है, ओरिजिन से ये वाली वैल्यू कितनी, इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश में क्यों लिखना है, वहां से एक बात आपको समझ आएगी, वो ऑब्जर्व करनी है। ठीक है, तो ये मान लो OB, यहां से यहां तक का टाइम कितना सर, ओरिजिन से OB है, तो इसका मतलब t2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, OB लिख सकते हैं t1 का मतलब क्या है सर, ओरिजिन से मतलब t1 का टाइम, तो ये है। तो इसका मतलब इंग्लिश में लिखें तो क्या बना, OA बना, OB माइनस क्या हो गया, OA। तो सिंपल सी बात है सर, इसमें मेरे को समझ आ रहा है कि भाई OB का मतलब क्या है, ये, इसमें से ये घटाऊंगा तो आप बार बार बोलते हो कि भाई यही बचा। अगर आपके पास 800 रुपए हैं, 800 में से 500 खर्च लिया तो कितने बचे, 300 बचे। कैसे क्लियर होता है,
टोटल में से जो वैल्यू खर्ची उसे माइनस कर दो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है, देखो ध्यान से, टोटल वैल्यू कितनी है ओबी, ओबी में से ओए क्या मतलब चला गया, ओए की वैल्यू तो हमने रख ली T1, तो सर ये वाली लिंक निकालनी है, तो इसका मतलब इसमें से ये घटा दो तो बचेगा क्या, यही बचेगा। तो देखो ओबी, ओबी में से ओए घटाया तो क्या बचा सर, एबी बचा, तो यहाँ पर क्या आ गया, एबी आ गया। ठीक है, तो सर ये एबी आ गया, तो सर सिंपल सी बात है ये एबी हो गया। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब ध्यान से देखो कि भाई ये तो चेंज कर रहा है, ये चेंज नहीं कर रहा, एक्चुअल में इसके अंदर क्या हो रहा है, जो ये कर्व बन रही है ना, जो मान लो वेलोसिटी की क्या बन रही है, एक लाइन बन रही है, एक कर्व बन रही है, उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, एरिया क्या कर रही है, ऑक्यूपाई। ये वेलोसिटी वाली जो कर्व है, यो मतलब टाइम के साथ कुछ ना कुछ एरिया क्या कर रही है, कवर कर रही है। तो क्यों ना ये एरिया निकाला जाए कि ये कितना क्या है, एरिया, मतलब किस इंटरवल के लिए, T2 T1 इंटरवल के लिए ये एरिया की वैल्यू क्या की जाए, फाइंड की जाए। तो चलो निकालते हैं। देखो एरिया अंडर क्या होगा, है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर क्या होगा, वीटी ग्राफ किस इंटरवल के लिए ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस इंटरवल के लिए क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो सर कौन सा इंटरवल है, T1 से, मतलब T1 से T2 तक है ना, T1 से T2 तक के इंटरवल में एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होगा। तो सिंपल सी बात है सर, ये देखो मतलब कौन सा एरिया बन रहा है, कि मतलब एरिया निकालना है, तो एरिया तो हमने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। तो ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है, ये आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल मान सकते हो, मान लो स्क्वायर मान सकते हो, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। मान लो मान लेते हैं कि रेक्टेंगल बन रही है, तो सर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता था, ये मान लो लेंथ इंटू क्या होता था, ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ लिखते हैं। लेंथ क्या है सर, यहाँ पर AB है ना, लेंथ क्या है, AB है, और ब्रेथ क्या है सर, AD है। तो इसका मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या बना सर, AB इंटू क्या बना आपका, मान लो AB इंटू क्या बना, AD बना। तो सिंपल सी बात है सर, AB की वैल्यू तो आपने निकाल ली है, AB की वैल्यू कितनी है, T2 माइनस कितनी है, T1, वो कर दे। उसके बाद बात आती है AD, AD का मतलब क्या है सर, ये, तो ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है सर, इसके बराबर है। तो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक का जो वैल्यू है वो कितनी है सर, V है। तो इसका मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हो गई। तो इसका मतलब सर T2 माइनस T1, तो सर ये तो वेलोसिटी है ना, ये किसकी वैल्यू है, वेलोसिटी है। तो सिंपल सी बात है सर, अगर ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी की डेफिनेशन तो मेरे को क्लियर है कि भाई एज वी नो, जैसे हमें पता है कि भाई वेलोसिटी किसके बराबर होता है, मान लो डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो इसका मतलब x2 माइनस डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन T2 माइनस T1। तो ये आपका क्या होता है, इन दोनों के रेशियो को ही तो हम वेलोसिटी कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, x2 माइनस x1 अपॉन क्या होगा, T2 माइनस T1, और ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब क्या बचा, x2 माइनस क्या बचा, x1 बचा। ठीक है, तो सर एरिया अंडर क्या बना, वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ किस इंटरवल के लिए, T1 से T2 इंटरवल के लिए किसके बराबर आया सर, कि भाई डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है तो सर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को हम डिस्टेंस भी तो कहते हैं। तो इसका मतलब ये एक्चुअल में क्या आया, मान लो एरिया अंडर वीटी ग्राफ इन इंटरवल दिस क्या आया आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे लिख लो कि भाई डिस्प्लेसमेंट और मान लो डिस्टेंस कवर्ड बाय द क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो एक्चुअल में जो आपको यहां से समझ आया होगा कि एक्चुअल में जो हम एरिया निकालते हैं वीटी ग्राफ के अंदर, ठीक है, जिस भी इंटरवल के लिए, एक्चुअल में मैंने किसके लिए निकाला, T1 से T2 के लिए निकाला। T1 से T2 के लिए जितना भी इसके अंदर क्या आया, एरिया आया, वो एक्चुअल में वो एरिया किसको शो करता है, वो मैंने प्रूफ किया, वो किसके बराबर आया, मतलब x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का मतलब क्या है सर, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट और इसको क्या कहा जा सकता है, डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो मान लो ये क्या हो गया, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। फिर आपके दिमाग में आएगा, चलो सर ये तो मान लेते हैं x2 माइनस x1 तो वैसे डिस्प्लेसमेंट होती थी, तो आप डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बोल रहे हो। अगर दोनों होंगे तो सर उनमें तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सभी हो सकते थे। तो डिस्टेंस तो मूविंग ऑब्जेक्ट का हमेशा क्या होता था, पॉजिटिव होता था। तो यहां पर तो चक्कर होगा कि भाई कब डिस्प्लेसमेंट होगा, कब डिस्टेंस होगा, वो कैसे निकालेंगे, मतलब एरिया अंडर वीटी ग्राफ। अब ये बात क्या करनी है, समझनी है। ठीक है, तो पहले तो ये अपने दिमाग में बिठा लो कि जब भी कभी किसी, मान लो आपको एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हो, उसके अंदर वो आपको क्या पूछे, मान लो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पूछे कि भाई उसके अंदर कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना उसके डिस्प्लेसमेंट कवर किए, कहां पर, मतलब कैसे की वो बात की बात है। अभी आपके दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए, जब भी एरिया अंडर मतलब वीटी
ग्राफ हमें दी है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दी है, उसमें जो एरिया हम मतलब बनाएंगे वो एक्चुअल में वो एरिया किसको शो करता है, मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को क्या करता है, शो करता है उस इंटरवल में, जिस इंटरवल की बात कर रहे हैं उस इंटरवल में उसने कितना बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट की या डिस्टेंस कवर किया उसको क्या करता है, शो करता है। ठीक है, तो उसके बाद अगली बात करते हैं सर डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो बात करते हैं कि भाई कैसे इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको क्लियर होगी, ये आपने उतार भी लिया होगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको क्लियर होगा कि भाई डिस्टेंस का मतलब क्या और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या। हेलो, डिस्टेंस कैसे लेना है, डिस्प्लेसमेंट कैसे लेनी है, अब ये भी तो सीखना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सभी हो सकते हैं, डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब साइन भी तो देखना पड़ेगा, किसका साइन पॉजिटिव किसका साइन नेगेटिव। चलो क्या बोल रहे हो सर, ये बात अब आपको क्या होगी, क्लियर होगी। ठीक है, तो एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ए से बी तक, ए से बी तक, इसको ओरिजिन कह देते हैं। तो सर मेरे को पता है, आपने बताया कि ओरिजिन के राइट साइड में है ना, ओरिजिन के राइट साइड में हमेशा हम जो भी वेक्टर क्वांटिटी होती है उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव, क्योंकि वेक्टर में हमेशा डायरेक्शन क्या करती है, मायने रखती है। अगर मान लो एक डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है तो सिंपल सी बात है उसे पॉजिटिव मानना पड़ेगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरे में जा रहा है उसे क्या मानना पड़ेगा, नेगेटिव। तो मान लो ये याद रखना है, ओरिजिन से राइट साइड की तरफ वेक्टर को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में है ना, ओरिजिन से लेफ्ट साइड में मतलब वेक्टर को हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो सर ये बात तो सिंपल सी है कि भाई एक राइट साइड में जाएंगे मतलब एक डायरेक्शन में जाएंगे तो वेक्टर पॉजिटिव होगा, उसके विद रिस्पेक्ट टू दूसरी डायरेक्शन में वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये बात भी मेरे को क्लियर हो गई, ये याद रखनी है। ठीक है, तो ये हम सारी जगह पर यूज करते हैं, एक डायरेक्शन में वेक्टर हमेशा पॉजिटिव, दूसरे में नेगेटिव। सर पॉजिटिव कब लेते हैं, वो तो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो, आपको पता ही है। आप जब ग्राफ ड्रॉ करते हो इधर वाला डिस्टेंस क्या लेते हो, पॉजिटिव ही लेते हो, है ना, इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हो, तो आपको वहां से नहीं समझ आता कि ओरिजिन के इधर वाला जो होता है वो पॉजिटिव लेते हैं हम, इधर वाला जो होता है वो नेगेटिव। तो इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जो चीज होगी उसे नेगेटिव लिया जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो चीज होगी उसे मतलब पॉजिटिव नहीं, मतलब राइट साइड में जो चीज होगी उसे पॉजिटिव। यहां से मतलब सब कुछ समझ आता है अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस वाई हो गया, यहाँ पर माइनस वाई, यहाँ पर माइनस एक्स। तो सिंपल सी बात है, ये ओरिजिन है, इसका मतलब जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व के राइट तरफ हम वेक्टर को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। देखो यहाँ पर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव, और लेफ्ट में क्या ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं। तो सर ऊपर को भी तो पॉजिटिव है, तो भी सिंपल सी बात है, अगर ऊपर को जाओगे ऊपर को भी वेक्टर क्या लिया जाता है, हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। ये आपने छोटी क्लासेस में ग्राफ पढ़ा होगा ना, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, तो नीचे को हम वेक्टर को क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। जब आप मालूम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे उसमें ये चीजें क्या होंगी, यूज होंगी। ठीक है, तो सर ये बात तो क्लियर हो गई कि राइट साइड में वेक्टर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो चलो सर यहाँ पर बताओ कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, मान लो एरिया अंडर वीटी ग्राफ से, वो हमें क्या कर दो, अच्छी तरह से समझा दो। चलो देखते हैं कि भाई क्या, मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई इधर को पार्टिकल 5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रहा है, तो सिंपल सी बात है सर पॉजिटिव, मतलब इधर राइट साइड को जा रहा है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका मतलब इसका जो मान लो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव क्या होगी, 5 होगी। ये बात तो मेरे को क्लियर है। उसके बाद अगर पॉजिटिव मान लो जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव है, तो सिंपल सी बात है सर वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। तो सिंपल सी बात है, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी, इसकी वैल्यू अगर पॉजिटिव होगी तो इसका साइन किस पे डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। तो सर क्यों, टाइम भी तो है, तो टाइम कभी नेगेटिव होता है भाई, टाइम तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। टाइम तो चलता जाता है, टाइम की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है, टाइम पॉजिटिव है, इन दोनों की रेशियो का आंसर ही वेलोसिटी होता है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तभी पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब बात क्लियर हुई कि सर वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो मेरे को पता लग गया कि भाई वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, पॉजिटिव। अगर मैं कहूं वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव है तो आपका आंसर होगा सर वेलोसिटी फिर से क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो अगर टाइम पॉजिटिव है, वेलोसिटी नेगेटिव है, तो वेलोसिटी नेगेटिव किसकी वजह से हुई, इसकी वजह से ही तो हुई, डिस्प्लेसमेंट की वजह से। तो सर डिस्प्लेसमेंट जो होगी यहाँ पर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर हो रही है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो सिंपल सी बात है डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये तो पॉजिटिव ही रखना है। तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव तभी तो पॉजिटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव तो सर टाइम तो पॉजिटिव होता है, तो मान लो इन दोनों की रेशियो क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव का मतलब सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी, तभी तो मान लो आपका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो सर ये बात भी मेरे को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई कि जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव होती है डिस्प्लेसमेंट भी आपकी पॉजिटिव होती है, जब वेलोसिटी नेगेटिव होती है डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो चलो मान लो इधर अगर जाएं तो इधर सिंपल सी बात है, वेलोसिटी आपकी ये हो गई तो इसके विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट भी होगी। तो सर डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होगा ना, इसके विद रिस्पेक्ट टू जो डिस्प्लेसमेंट का साइन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो चलो मान लो कि भाई इधर गया, उसके बाद मैं कहता हूं उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड से चलना शुरू हो गया, मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू सर क्या होगी, मेरे को पता सर इधर को अगर वेलोसिटी चलनी शुरू हो गई ओरिजिन से राइट साइड में अगर चीजें हो तो उसे हम क्या मानते हैं, नेगेटिव मानते हैं। तो सिंपल सी बात है इस डायरेक्शन पॉजिटिव मानते हैं, उसको क्या मानते हैं, पॉजिटिव। राइट साइड में इसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव, अब ये किस डायरेक्शन में होगी, लेफ्ट साइड में। तो सिंपल सी बात है इसका साइन क्या होगा सर, नेगेटिव होगा। तो इसका साइन नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है सर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी आपकी, नेगेटिव होगी। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव होगी, ये तो बात अभी आपने समझाई है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। देखो जब आपकी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो रही है, जब आपकी वेलोसिटी नेगेटिव हुई तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सर बात मेरे को क्लियर हुई। अगर ये नेगेटिव है तो चलो मान लेते हैं यहां पर, अगर मान लो इस केस में ना, पहले केस में डिस्प्लेसमेंट होती मान लो 5, चलो 5 मीटर की बात कर लेते हैं, 5 मीटर होते तो सर इधर को मान लो आपने कितनी मानी है, 2 मीटर। तो सर 5 मीटर तो पॉजिटिव होनी थी डिस्प्लेसमेंट, तो 2 मीटर क्या होनी थी, नेगेटिव। तो भाई सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करते तो एक्चुअल में ये सब्ट्रैक्ट होने थे, नेट आंसर कितना आना था, 3 मीटर। तो सर मेरे को बात क्लियर हुई कि जब वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तब हम डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे, जब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई तब हम डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो अब बात मेरी ये तो क्लियर होगी। अब इसको डिस्टेंस के टर्म में समझते हैं कि भाई डिस्टेंस के टर्म्स में क्या। तो सर डिस्टेंस में तो कोई डायरेक्शन नहीं होती है ना, डिस्टेंस तो मान लो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो सिंपल सी बात है, अगर इधर से इधर इसने 5 मीटर का मतलब डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, इधर से 5 मीटर का किया हो, तो वापिस उसने कितना किया, 2 मीटर का, है ना। इसे 2 मीटर कर दो, इसे 5 मीटर कर दो, तो इधर का 5 मीटर का डिस्टेंस, इधर का 2 मीटर का, तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या करते हैं सर, प्लस ही करते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो डिस्टेंस तो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। अगर वेलोसिटी नेगेटिव भी है तब भी डिस्टेंस, है ना, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो डिस्टेंस तो क्या होगा सर, पॉजिटिव ही होगा। अगर मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है तो डिस्टेंस क्या होगा सर, नेगेटिव ही पॉजिटिव ही होगा। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी के साइन पर या डिस्प्लेसमेंट के साइन पर उस पर कोई असर नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो भाई सिंपल सी बात है, मान लो दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को बात क्लियर हो गई। डिस्टेंस हमेशा क्या करना है, उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रखना है। डिस्प्लेसमेंट का साइन डिपेंड करता है वेलोसिटी के साइन पर। अगर वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर। चलो अब ग्राफ की टर्म में जब बात करते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ये आ जाए ना, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो मान लो ऐसा, है ना, चलो ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सिंपल सी बात है सर, ध्यान से देखो, इधर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इधर वेलोसिटी होगी, इधर क्या होगा, टाइम। तो मेरे को पता है सर, इधर वेलोसिटी है तो ये प्लस वाई एक्सिस है, इधर वेलोसिटी है तो ये माइनस वाई एक्सिस है। तो मेरे को पता है ये ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर आपने अभी समझाया सारी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओरिजिन के नीचे सभी वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सिंपल सी बात है कि भाई वेलोसिटी इधर पॉजिटिव होगी, इधर क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सिंपल सी बात है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो मेरे को पता लग गया कि वेलोसिटी इधर पॉजिटिव, तो इसका मतलब वेलोसिटी मान लो पॉजिटिव होगी, इसमें पॉजिटिव होगी। तो मान लो ओ ए ले लेते हैं ना, ओ ए में वेलोसिटी पॉजिटिव, तो फिर डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। उसके बाद सर ए से मान लो बी, ए से बी तक गया, तो सर मेरे को पता है ये नीचे आ गया, नीचे वेलोसिटी तो नेगेटिव होती है, तो वेलोसिटी नेगेटिव, तो सिंपल सी बात है सर, डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव हो गई। उसके बाद फिर से सर ऊपर आ गया, ऊपर वेलोसिटी पॉजिटिव, तो फिर से डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो बात आपको क्लियर हुई होगी कि जब भी आप एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालोगे, एरिया अगर ऊपर की तरफ होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी है, पॉजिटिव। एरिया अगर नीचे की तरफ होगा उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या लेनी है, नेगेटिव। तो ये लिख लो, लाइन बहुत जरूरी है कि भाई अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ
ठीक है, ऊपर की तरफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगी। अगर एरिया अंडर वीटी ग्राफ नीचे की तरफ होगा ना, नीचे की तरफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगी। ठीक है, तो बार बार भी देखना कि वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। मैंने आपको समझा दिया कि भाई नेगेटिव पॉजिटिव क्यों हुआ, बट याद रखना है कि जब भी एरिया ऊपर की तरफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एरिया नीचे की तरफ होगा नेगेटिव होगा। तो क्यों होगा वो बात आपको समझ आ रही है, क्योंकि ऊपर को वेलोसिटी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो सर मान लो अगर बात करें मान लो डिस्टेंस पर, तो डिस्टेंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वेलोसिटी चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, डिस्टेंस तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो भी सिंपल सी बात है, डिस्टेंस का लिख लो कि भाई डिस्टेंस हमेशा हमने क्या लेना है, पॉजिटिव, है ना। डिस्टेंस हमेशा हमने पॉजिटिव क्या करना है, कंसीडर करना है, पॉजिटिव कंसीडर करना है। ठीक है, ग्राफ चाहे ऊपर हो चाहे नीचे। ठीक है, तो ये लाइनें लिख लेना, मान लो अपने दिमाग में भी क्या कर लेना, सेट कर लेना। ग्राफ चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, डिस्टेंस का साइन हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। बट जो वेलोसिटी है मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर ऊपर होगा तो फिर पॉजिटिव, अगर नीचे होगा तो नेगेटिव। ठीक है, तो सर ये बातें मेरे को क्लियर हो गई। अब अच्छी तरीके से मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, डिस्टेंस कैसे पॉजिटिव नेगेटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव या पॉजिटिव होगी, उसका बात मेरे को क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब आपको ये क्लियर हो ही गया होगा, तो लिख लो वीटी, है ना, एरिया। ये तो अब याद रखना है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है ना, एरिया अंडर वीटी ग्राफ किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है ना, डिस्प्लेसमेंट और क्या होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मान लो किसके बराबर होता है, जो एरिया मान लो वीटी ग्राफ के अंदर होगा, उस एरिया के मान लो एरिया जो होगा वो किसको शो करेगा, या तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को शो करेगा। ठीक है, तो कैसे करेगा ये आपको बात क्लियर होगी। बाकी आप क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन से आपको बातें क्या होंगी क्लियर। इस क्वेश्चन करने के लिए आपको थोड़ा सा क्या आना चाहिए, फॉर्मूले आने चाहिए ना। आपको शायद पता ही हो कि भाई ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, क्योंकि अब आपको पता समझ आ ही रहा होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर क्या निकालना पड़ेगा, वीटी ग्राफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सर मेरे को आते हैं सब कुछ, है ना। अगर नहीं भी आता कोई बात नहीं, मैं जब मान लो क्वेश्चन करूंगा फिर आपको साथ साथ में बताता जाऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला क्या होना है, यूज होना है। ठीक है, तो डायग्राम बनाओ सबसे पहले, मान लो डायग्राम लिख लो, यहाँ पर एक डायग्राम बनाओ। ठीक है, तो डायग्राम में मान लो फिर क्वेश्चन क्लियर करते हैं कि भाई कैसा होगा। ठीक है, कुछ ऐसा क्वेश्चन है ये। ठीक है, उसके बाद मान लो आपको ये दिया, ठीक है, सीधा गया ऐसे गया। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल बना लो, मान लो 0 हो गया, यहाँ पर क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी दी है, मान लो ये आपको दी है 10 दी है। ठीक है, तो ये आपको 10 दे दी है। ठीक है, तो ये आपको क्या दी है, मान लो 5। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको कितनी दे दी है, 5 वैल्यू दे दी है। उसके बाद इंटरवल आपको टाइम का दिया है, तो ये वाला आपको दिया है 2, ये आपको दिया है 4, ये आपको दिया है 6, ये आपको दिया है 10। ठीक है, तो ये आपको क्या दिए हैं, इंटरवल दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने मान लो याद रखने हैं। चलो लाइनें मैं मिटा ही देता हूं, आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, मान लो ये ठीक है, ये डायग्राम दी है। तो मान लो आप क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड क्या होगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है और देखना है कि भाई कैसे ये सॉल्व होगा। ठीक है, तो सर बातें मेरे को क्लियर हो गई। एरिया अंडर वीटी ग्राफ जो होता है वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पहले तो हमें पता है कि सारे साइन अगर पॉजिटिव लेंगे तो वो डिस्टेंस होगा, नेगेटिव साइन किसके लिए आएंगे, डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो पहले तो पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि भाई कौन कौन सा एरिया बन रहा है। देखो वीटी ग्राफ के अंदर पहला एरिया क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो सर ये एरिया निकालना है। तो सर ये एरिया किसका बन रहा है, ये एरिया तो बन रहा है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया, है ना, ट्राइंगल का एरिया
ट्राइंगल का एरिया क्या होता था, राइट एंगल, क्योंकि यहां से हम परपेंडिकुलर भी तो ले सकते हैं। तो सर ये क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अगर हो तो राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया क्या होता था, 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता था सर, हाइट होता था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाना है, तो लगाओ, ये वाले ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा। तो मैं लिख लेता हूं, देखो ये 0, यहाँ पे टाइम जा रहा है 0 से 4 सेकंड, ठीक है, मैं स्टार्ट करता जाता हूं 0 से 4 सेकंड की मैं क्या निकाल रहा हूं, वैल्यू में ना, इस इंटरवल में एरिया निकाल लेते हैं। तो सर एरिया जो होगा, एरिया मतलब डिस्टेंस, चलो पहले एरिया ही लिख लेते हैं। एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, इसका जो एरिया, तो 1/2 इंटू बेस इंटू क्या हो गया, हाइट। तो सर बेस कितना है, मतलब यहाँ पर 0 वैल्यू होती है, ये हमें पता है ना, यहाँ पर क्या होगा 0, तो 0 से 4 तक कितनी वैल्यू हुई सर, 4 ही हुई, तो इसका मतलब बेस कितना हो गया 4। और हाइट कितनी है सर, ये वाली, तो ये वाली हाइट सर कहां पर जा रही है, देखो ध्यान से 10 से मिल रही है, तो ये सिंपल सी बात है, ये हाइट कितनी है 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ गया, तो सर 2 हो गया, तो इसका मतलब 20 मीटर का क्या हो गया, पहला डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो 20 मीटर का डिस्टेंस हो गया, तो मान लो यहाँ पर डिस्टेंस लिख लो पहले, चलो डिस्टेंस नहीं लिखते, एरिया ही लिखते हैं। ठीक है, तो एरिया 1 हो गया, उसके बाद सर एरिया 2, क्योंकि एरिया तो बहुत बन रहे हैं, एक एरिया तो निकल गया, अब दूसरे एरिया की बारी है, ये वाले की, तो सर ये भी तो राइट एंगल ट्राइंगल ही तो बन रही है, ध्यान से देखो, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल, तो एरिया 2 भी क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो सर बेस कितना है, बेस अब है यहां से यहां तक, तो देखो यहां से यहां तक ये 4 है, ये मान लो क्या है 6, तो सर मेरे को पता कि अगर ये वैल्यू निकालनी हो फाइनल माइनस इनिशियल, 6 में से 4 जाएगा, इसका मतलब 2 ही वैल्यू बनी, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 आ गया इंटू हाइट आपको सर मान लो नीचे को दी है, नीचे को तो सर आपने कुछ नहीं लिखा, नीचे को तो हाइट लिखी नहीं, तो मान लो लिख लो ये वाली जो वैल्यू दी है ये कितनी दी है, 10 दी है। ठीक है, तो नीचे को हाइट कितनी है 10, तो सर ये वाली वैल्यू कितनी दे दी है 10 दे दी है, तो सिंपल सी बात है 10 हो गया, ये गया, तो इसका मतलब ये कितना आ गया 10 मीटर आ गया। ठीक है, तो उसके बाद सर एरिया और भी बन रहा है, एरिया 3 भी बन रहा है, तो 3 कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला एरिया बन रहा है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सर फिर से राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रही है, तो राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, फिर से 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होगा हाइट, तो सर बेस क्या हो गया फाइनल माइनस इनिशियल 4 हो गया, तो हाइट कितनी है सर ये, तो इसको यहां से मिला के देखना है ना, हाइट कितनी है ये वैल्यू कितनी है 5, तो सर 5 इंटू कितना हो गया आपका, कितना 4, तो इसका मतलब 2 हो गया, तो सर 10 मीटर क्या आ गया, मान लो एरिया 3 आ गया। तो सिंपल सी बात है सर, एरिया निकल गए सभी, तो अगर सभी एरिया निकल गए तो ये आपका क्या होगा, मान लो ग्राफ का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा वो अब हम निकाल लेते हैं। तो सर अगर डिस्टेंस निकालना है, अभी आपने बताया कि डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, मान लो एरिया चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, आपने समझाया, तो सभी को प्लस कर लो, इसका मतलब ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो इसका मतलब सर ये हो गया, इसका मतलब सर 40 मीटर का क्या हो गया आपका डिस्टेंस हो गया। तो सर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट अभी आपने बताया कि जब भी कभी क्या होगा, मान लो एरिया ऊपर की तरफ होगा ओरिजिन से, तो वो पॉजिटिव लेना है, नीचे की तरफ होगा वो नेगेटिव लेना है, क्यों लेना है वो आपने बता दिया। तो भी सिंपल सी बात है, ऊपर की तरफ कौन सा है, ये वाला और ये वाला, मतलब पहला और तीसरा एरिया पॉजिटिव होना है, ये पॉजिटिव लेना है, और ये पॉजिटिव लेना है, ये नेगेटिव लेना है, तो v माइनस कितना हो गया 10 प्लस 10, तो ये कैंसिल ही हो गए, इसका मतलब 20 मीटर क्या हो गए डिस्प्लेसमेंट हो गए। ठीक है, तो सर बात अब मेरे को क्लियर हो गई। तो यहाँ पर तो सभी राइट एंगल ट्राइंगल ही बन रहे थे, जरूरी नहीं है कि सभी राइट एंगल ट्राइंगल ही बने, कुछ मान लो क्या हो सकती हैं, ट्रेपेजियम भी आ सकता है, स्क्वायर भी आ सकता है, ऐसी भी चीजें आ सकती हैं। ठीक है, तो चलो पढ़ते जाएंगे साथ साथ में। अब आपको क्लियर हो गया होगा ना, डिस्टेंस इसका कितना हुआ 40 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई 20 मीटर, क्यों हुई ये बात आपको क्लियर हो ही होगी। ठीक है, तो चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और बातें क्लियर होंगी कि कैसे इसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करते जाना है, खुद करते जाना है क्वेश्चन को। ठीक है, मैं तो आपको करवा ही दूंगा, बट आप खुद करोगे तो फिर ही आपको बातें क्या होंगी क्लियर होंगी। ठीक है, तो चलो लिखो, सेकंड क्वेश्चन लिखो, देखते हैं कि भाई आप कर पाते हो या नहीं कर पाते। ठीक है, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी। ठीक है, जल्दी जल्दी ग्राफ ड्रॉ करो।
ठीक है, ये आपका ग्राफ है। तो चलो वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो, देख दो कि भाई आपसे होता है या नहीं होता है ना। तो सर हमें पता है कि भाई इसके अंदर एरिया निकालना है, तो देखो ध्यान से कि भाई एरिया निकालने के लिए इस दो तरीकों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। वैसे तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हो, इधर भी ट्रायंगल, इधर भी ट्रायंगल, और बीच में स्क्वायर भी बना सकते हो या रेक्टेंगल भी बना सकते हो। तो सीधा भी तो दिखाई दे रहा है। तो सर ये तो एक ट्रेपेजियम बन रही है। अगर आपको मतलब पता हो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा हो, इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है तो पहले तो पता होना चाहिए कि भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, मतलब डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, वो डिफिकल्ट होगा। तो हम एरिया सीधा निकाल लेते हैं ट्रेपेजियम का। तो ट्रेपेजियम का एरिया कितना होता था, 1/2 क्या होता था, सम ऑफ क्या होता था, सम ऑफ पैरेलल क्या होता था, साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या होता था, है ना, इनटू होता था परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल क्या होता था, साइड होता था। ठीक है, तो सर ये मेरे को क्लियर हो गया। मान लो आपने पीछे तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला बता दिया, अब जब भी कभी ट्रेपेजियम दिखाई दे हम ये फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ट्रेपेजियम क्या होती है, जिसमें दो साइडें क्या होती है, पैरेलल। देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, पैरेलल। ठीक है, मान लो थोड़ा मतलब टेढ़ा बन गया है, वैसे ये दोनों साइडें क्या है, पैरेलल है। तो सर ये दोनों साइडें पैरेलल है तो लगा देते हैं फॉर्मूला। देखो ट्रेपेजियम बन रही है जिसमें दो साइडें पैरेलल हो और परपेंडिकुलर जो होगा, इसे भी परपेंडिकुलर कह सकते हैं, इसे भी। देखो ये दोनों के बीच क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, तो सर लगाते हैं फॉर्मूला। तो मान लो एरिया निकालते हैं, तो एरिया किसके बराबर होगा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, इसका मतलब इसका और इसका प्लस। तो सर निकालते हैं कि भाई इसकी वैल्यू कितनी है। देखो ध्यान से कि भाई ये 5 है, ये वैल्यू मान लो सर, मान लो ये एक्चुअल में वैल्यू कहां से शुरू हो रही है, यहां से शुरू हो रही है। ठीक है, तो मान लो ट्रेपेजियम की वैल्यू यहां से शुरू हो रही है, तो सर ये वाली वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रही है। अब इसको सॉल्व करना है, तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो पैरेलल साइड सर एक तो ये हो गई, एक क्या हो गई, ये हो गई। तो पहले तो नीचे वाली की वैल्यू लिखो, नीचे वाली की कितनी है सर, 10 है ना। फाइनल माइनस क्या होगा, इनिशियल, तो कितनी होगी सर, 10 ही होगी। ऊपर वाले की वैल्यू, तो सर ऊपर यहां से शुरू होगी यहां पर खत्म हो रही है, तो यहां पर वैल्यू कितनी है सर, 5, यहां पर वैल्यू कितनी है, 7। तो सर 7 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 7 - 5 कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा। इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर ये है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी है सर, 50। तो इसका मतलब इनटू क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं सर, 1/2 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 12 इनटू 50 हो गया। तो सर 6 पर आया, और 6 5 कितना होता है, 300। इसका मतलब 300 मीटर क्या होगी आपकी वैल्यू होगी। मीटर नहीं हुआ, एरिया निकाल रहे हैं, एरिया मीटर स्क्वायर में होता है। तो चलो सर 300 आपकी एरिया की वैल्यू आ गई। तो मुझे पता है सर, आपने बताया कि जब भी मान लो क्या होगा, मान लो ओरिजिन से ऊपर एरिया होगा, तो उसमें मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो एरिया ऊपर ही है दोनों, मान लो क्या है, मान लो ये तो ओरिजिन से ऊपर ही एरिया है, तो सिंपल सी बात है, इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, बराबर ही होगी। क्योंकि जब भी ग्राफ मान लो क्या है, मान लो ऊपर वाली डायरेक्शन से होता है, ओरिजिन से ऊपर वाली, तो वो तो आपने बताया है कि भाई हमेशा एरिया क्या होता है, मतलब एरिया नहीं, मतलब डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर वाले तरफ क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो भी सिंपल सी बात है, दोनों वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है, तो डिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी होगी, 300 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू भी कितनी होगी सर, 300 मीटर ही होगी। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो ये ट्रेपेजियम का भी आपको पता चल गया। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आपको पता चल ही गया होगा, इसको उतार लो जल्दी जल्दी, फिर अगले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। चलो आपने उतार ही लिया होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं कि भाई तीसरा क्वेश्चन कैसे ये क्या होगा, एक्सप्लेन होगा। उसकी डायग्राम बनानी है, आप वीडियो को पॉज करके खुद करने की क्या करना, कोशिश करना। जब आप खुद करोगे फिर आप बातें क्या होगी, अच्छे तरीके से क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी ड्रॉ करो तीसरा क्वेश्चन, फिर उसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, पहले तो डायग्राम बना लो यहाँ पर। ठीक है, डायग्राम कुछ आपकी ऐसी है,
ठीक, ग्राफ छोटा बड़ा हो सकता है, बट मान लो क्या है, वैल्यू वैसे ही निकालनी है। तो चलो ये वाला ग्राफ है तो लिख लेते हैं यहाँ पर कि भाई कैसा क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 40 सेकेंड, 0 to 40 सेकेंड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो चलो देखते हैं कि भाई आप सॉल्व कराते हो कि नहीं कर पाते। ठीक है, तो सब देखते हैं कि भाई सबसे पहले चलो देखते हैं कि भाई सॉल्व कैसे होगा ये क्वेश्चन। देखो ध्यान से, पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड किया करो। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 40 क्या है, सेकंड है ना, 40 क्या है, सेकंड है। इसका मतलब 0 और 40 के बीच मान लो क्या निकालना है, डिस्टेंस और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो सर 0 से नहीं, सॉरी 5 से मान लो 40 सेकंड के बीच क्या निकालना है, डिस्टेंस और क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो 0 से निकालेंगे फिर तो सेम ही क्वेश्चन हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। 0 की जगह पर आप 5 कर लो, फिर आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा, मान लो अच्छे तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि 0 सा मतलब आप स्टार्टिंग से ही ले रहे हो। अब मान लो 5 से लेंगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि कहां से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो 5 से 40 सेकंड तक हम क्या निकालते हैं, मान लो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो सर मेरे को पता है ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पर सब वैल्यू क्या होती है, 0। तो सिंपल सी बात है सर, आप बोल रहे हो, पहले तो आपने 0 बोला था, अगर 0 से स्टार्ट करना तो यहां से एरिया निकालना था, बट आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब 5 से 40 सेकंड तक पूछा है, तो इसका मतलब एरिया कहां से लेना है, 5 से 40 सेकंड का क्या लेना है, एरिया लेना है। तो सिंपल सी बात है सर, 5 से शुरू करते हैं। तो देखो 5 से पहले मिला लिया करो, ये आपकी 5 वैल्यू बने। 5 से सर हमें पता कि ये कोई डायग्राम बन रही है, ये तो कोई डायग्राम नहीं बन रही। जहां पर भी चेंज हो रहा हो वहां से लाइन खींचा करो। तो सर यहाँ पर चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर मान लो लाइन पहले ऊपर जा रही थी फिर नीचे, तो इसका मतलब यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं। अब सर हमें को समझ आ रहा है कि भाई ये क्या बन गई है, ट्रेपेजियम बन गई है। ट्रेपेजियम ही तो बनी है। देखो ये वाली साइड, ये वाली साइड क्या है, पैरेलल, तो इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होता है, दो पैरेलल साइड में, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो सिंपल सी बात है सर, पहला तो ट्रेपेजियम बन गया, तो इसका मतलब ट्रेपेजियम का एरिया क्या करना है, फाइंड करना है। तो निकालो, एरिया आपका क्या होगा 1। तो सर एरिया 1 क्या होगा, ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड सर एक ये है, एक क्या है ये, तो ये डिस्टेंस कितना है सर 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ये डिस्टेंस सर यहाँ पर क्या है 0, और मान लो ये डिस्टेंस क्या है, मान लो फाइनल माइनस इनिशियल 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना है सर, ये मान लो फाइनल माइनस इनिशियल, मान लो 4 में से 0 जाएगा तो 0। तो सर कितना हो गया, 2 प्लस कितना हो गया 4 इंटू क्या हो गया सर, मान लो क्या होगा, मान लो साथ में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड वो कितना है सर, ये फाइनल माइनस इनिशियल वो कितना हो गया सर 10 हो गया। तो इसको काट लो, देखो क्या बनता है 5 हो गया, 6 गुना 5 हो गया, इसका मतलब 30 आपका क्या आ गया, पहला क्या आ गया, एरिया आ गया। ठीक है, तो मैंने ये वाली वैल्यू कंसीडर नहीं की, अगर 0 से कहा होता तो फिर इसे भी कंसीडर करना था, बट मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैंने पूछा कि भाई 5 से 40 सेकंड तक बताओ कितना डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ होगा कवर, इसीलिए मैंने ये वाला एरिया कंसीडर नहीं किया। ठीक है, तो चलो अगली बात करते हैं, एरिया नंबर 2। तो सर एरिया नंबर 2 कौन सा बन रहा है, देखो ये वाला है ना, ये तो कंप्लीट हो गया, अब इसकी बारी है। तो सर ये तो साफ ही दिखाई दे रहा है, ये एक राइट एंगल क्या बन रही है, ट्रायंगल बन रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला 1/2 इंटू क्या होगा, बेस। तो बेस सर कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है फाइनल माइनस इनिशियल, 25 में से 15 गए 10 बच गया, इंटू क्या होगा सर हाइट। हाइट कितनी है सर, मान लो 4, या परपेंडिकुलर भी कह सकते हो 4 हो गया, तो इसका मतलब सर यहाँ पर 5 हो गया, कितना हो गया सर 20 हो गया। ठीक है, तो एरिया 2 भी हमारा क्या है, फाइंड हो गया। उसके बाद सर बारी आती है एरिया 3 की। अब एरिया 3 देखो कि भाई क्या बन रहा है, मैंने अभी आपको कहा कि जहां से ग्राफ चेंज कर रहा है पहले वहां से लाइन क्या किया करो, ड्रा करे हुए। ठीक है, तो ये लाइन ड्रॉ की, तो देखो ध्यान से, सिंपल सी बात है, फिर से सर राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रही है, ये दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। तो राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस। बेस कितना सर, ये तो ये मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, 3 में से 25 जाएगा तो 5 बचेगा, इंटू 5 इंटू क्या होगा सर हाइट। हाइट कितनी दी है सर, देखो यहां से मिला लो, ये आपको क्या दी है हाइट। हाइट की वैल्यू दी है सर आपको 0, सॉरी 2 दी है ना, 2 दी है। 2 0 से 2 माइनस साइन हमें कंसीडर नहीं करना, एरिया तो हमेशा हम क्या लेंगे, पहले पॉजिटिव लेंगे, फिर उसके बाद माइनस प्लस क्या है, मैं आपको बताया कि जब एरिया ऊपर होगा तो प्लस, जब एरिया नीचे होगा तो माइनस, इसमें
में लेंगे, डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस में हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो सर ये 2 हो गया, तो 2 हो गया, तो ये देखते हैं कितना बना, 5 मीटर, मतलब 5 बन गया एरिया है। उसके बाद सर अगली बात करते हैं, लास्ट वाला एरिया कौन सा बचा, ये वाला बचा, तो लास्ट वाला एरिया मतलब एरिया 4, एरिया 4 सर क्या बन गया, फिर से ट्रेपेजियम बन गया। तो सर ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये और ये दोनों पैरेलल साइड बन रही है। ठीक है, तो ये आपका 4 मीटर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 + 2 हो गया, इनटू क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है सर, इन दोनों के बीच में 10 है, तो इनटू क्या आ गया 10, तो सर फिर से काटेंगे, इसका मतलब 6 × 5 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया सर 30। तो सर 4 ही एरिया बन रहे थे, चारों एरिया हमने क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर हो ही होगी कि चारों के चारों एरिया कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। अब मैंने शुरू कहां से किया था, 5 से किया था, खत्म कहां पे किया है, 40 सेकंड। ये दिमाग में क्लियर रखना कि आपको कितना एरिया पूछ रहा है, सॉरी कितना एरिया नहीं, कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, किस इंटरवल में पूछ रहा है। तो 5 से 40 पूछ रहा था, 5 से 40 ही निकाला है। अगर यहां से पूछा है तो ये निकालना था, अगर 0 से पूछा था तो यहां से निकालना था। अब आपको बात क्लियर हुई होगी कि ये वाला एरिया मैंने क्यों नहीं निकाला। ठीक है, तो सर बात तो मेरे को क्लियर हो गई। उसके बाद डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सर आपने बताया कि डिस्टेंस तो हमेशा सभी प्लस ही होंगे, सारे साइन पॉजिटिव होंगे, तो प्लस कर दो, ये और ये और ये और ये है ना, 30 30 60 हो गया, 60 20 80 हो गया, 80 और 15 है ना, 30 प्लस कितना हो गया 5 प्लस 20 प्लस कितना हो गया 30 30 30 60 60 भी 80 80 85 मीटर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। उसके बाद सर डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपने बताया तो है, जो मान लो ओरिजिन से ऊपर होगा वो वाला पॉजिटिव एरिया, जो ओरिजिन से नीचे होगा वो वाला क्या होगा, नेगेटिव। तो ओरिजिन से ऊपर कौन सा है सर, 2 ही है, पहला और दूसरा, तो इसका मतलब यहाँ पे 30 प्लस ये कितना आएगा 20, और जो ओरिजिन से नीचे है ये लास्ट वाले 2 है, तो लास्ट वाले 2 कौन कौन से है सर, ये वाला और ये वाला, माइनस कितना हो जाएगा 5 माइनस कितना हो जाएगा 30, तो सर 50 माइनस 30 और ये कितना हो गया 35 हो गया, तो सर 35, तो इसका मतलब आंसर कितना आ गया 15 मीटर आ गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 15 मीटर आ गई, डिस्टेंस कितना निकला 85 क्या निकल गया, मीटर निकल गया। ये आपका अगला क्वेश्चन था, अगले क्वेश्चन की क्या थी, एक्सप्लेनेशन थी। ठीक है, तो सर बात मेरे को ये भी क्लियर हो गई, ये भी क्वेश्चन मेरे को क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, फिर आपको और बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर बस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया यूज करना है और मान लो सिंपल ट्रेपेजियम का एरिया यूज करना है। भाई एरिया कोई भी यहाँ पर आ सकता है, ज्यादातर यही आते हैं आपके, कई बार स्क्वायर का एरिया भी आ सकता है, कई बार आपको रेक्टेंगल का एरिया भी आ सकता है। ठीक है, तो मोस्टली यही एरिया होते हैं। तो बाकी आपको क्या है, मान लो जब आप क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन से एरिया होते हैं। ठीक है, तो सर 3 क्वेश्चन तो हो गए। अब चौथे क्वेश्चन की क्या करते हैं, बात करते हैं, तो लिखो जल्दी जल्दी। मान लो VT graph is shown in figure, find displacement in 8 सेकेंड। ठीक है, तो 8 सेकंड में निकालनी है, तो चलो ग्राफ पहले क्या कर लो, ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ग्राफ क्या है वो बना लो जल्दी जल्दी। ठीक है, तो ग्राफ यहां से शुरू हो रहा है, पहले ऐसे है, ठीक है, जैसे है, फिर उसके बाद आपका ग्राफ है ये, और यहाँ से जैसे गया, ठीक है, यहाँ से क्या गया जैसे ये। ठीक है, तो ये वैल्यू लिख लो जल्दी, 8 हो गया, ये वाली वैल्यू आपकी 6, ये वाली वैल्यू आपकी 4, ये वाली वैल्यू आपकी 3, ये वाली वैल्यू आपकी 2। ठीक है, तो ये 0 हो गई। तो सर ऊपर की तरफ क्या दिया है, मान लो ये वाली वैल्यू आपकी दी है, मान लो ये आपकी दी है 2, ये आपकी दी है 2, और ये आपकी बीच में दी है 4, और ये आपकी दी है 6। ठीक है, तो ये वेलोसिटी इधर हो गया, मान लो टाइम क्या हो गया, इधर हो गया। ठीक है, तो ये वाला आपको ग्राफ है, तो वीडियो को पॉज करो और खुद करने की कोशिश करो और देखो कि भाई किस इंटरवल में पूछा है। ठीक है, तो पहले तो यही ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में कि भाई कितना हमें क्या पूछा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा है। उसके बाद क्वेश्चन करना क्या करो, स्टार्ट करो। ठीक है, तो सर मेरे को पता है डिस्प्लेसमेंट इन 8 सेकंड पूछा है, पहले तो 8 सेकंड कंफर्म कर ले, कहां से कहां है सर, यहां से यहां, तो इसका मतलब सभी एरिया की क्या कर रहा है, बात कर रहा है ना, यहां से यहां सभी एरिया की बात कर रहा है। तो सर ये बात तो मेरे को क्लियर है कि भाई सभी एरिया की बात कर रहा है, तो सबसे पहले सभी एरिया निकालना, मतलब 0 से लेके 8 सेकंड तक सभी निकालना है। तो सर मेरे को पता है यहां पर तो कोई एरिया नहीं है, तो इसको मिला लो, है ना, इसको मिला लो सर, ये मिलेगा, और ये मान लो क्या एरिया बनाना है, तो सर ये बन गया। तो इसका मतलब इसके अंदर कौन सा एरिया आया, फर्स्ट 0 से 2 सेकंड के बीच कौन सा एरिया आया, ये आया। तो सर ये तो मेरे को दिखाई दे रहा है, ये क्या बन रहा है, मान लो स्क्वायर बन रहा है, स्क्वायर ही बन रहा है ये। तो मान लो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो वो भी लिख लो, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है,
साइड इंटू क्या होता है, साइड होता है, तो सर रेक्टेंगल भी बन सकती है, हाँ रेक्टेंगल भी बन सकती है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, वो होता है आपका रेक्टेंगल, वो होता है आपका लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। ठीक है, तो सर ये भी एरिया क्या हो गया, अब यूज हो गया। अब मेरे को क्लियर हो रहा है कि भाई सभी टाइप के एरिया क्या हो सकते हैं यूज, तो ये भी एरिया हो गया। अब करो, तो सर मेरे को पता है कि भाई अब निकालना है, तो सबसे पहले क्या होगा, पहला एरिया, एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 1 क्या है सर, मान लो क्या है, पहले मान लो ये तो स्क्वायर बन रही है ना, देखो ये कितना डिस्टेंस है सर 2 मीटर है ना, 2 में से 0 गया 2 रहा, तो ये कितना सर 2 में से 0 गया 2, तो इसका मतलब ये तो बन रहा है सर स्क्वायर, साइड इंटू साइड 2 इंटू 2, इसका मतलब 4 मीटर का क्या हो गया, 4 क्या हो गया, पहला एरिया हो गया। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं, तो अभी आपने बताया सर जहां पर पॉइंट मान लो क्या है, मान लो चेंज करता हो, जहां पर ये मान लो कोई आपको नुक्कड़ दी हो, वहां से आप पहले क्या करो, लाइन ड्रॉ करो, फिर आपको डायग्राम क्लियर हो गई। तो देखो सर ये वाला एरिया हमने क्या करना है, फाइंड, तो ये तो पता चल रहा है सर ये ट्रेपेजियम ही है, तो ये ट्रेपेजियम है, तो ट्रेपेजियम का ये परपेंडिकुलर हो गया, तो एरिया नंबर यहां पर लिख लो 2, एरिया नंबर 2 की वैल्यू क्या होगी सर 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये वाली और ये वाली, तो सर ये वाली साइड कितनी है 2 मीटर, ये वाली साइड कितनी है आपके 6 मीटर है ना, ये कितनी दी है 6 मीटर दी है, ये 6, ये कितनी दी है 2 मीटर, तो सर 6 प्लस कितना हो गया 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या बना है, यहां से यहां फाइनल माइनस इनिशियल, 3 में से 2 गए, 1 मीटर क्या बच गया, डिस्टेंस बच गया। तो सिंपल सी बात है सर 1/2 इंटू 8 इंटू कितना हो गया, 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो 1 यही हो गया, इसका मतलब आंसर फिर से क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो सर फिर से 4 आंसर आ गया। उसके बाद अगले की बात करते हैं, अगला तीसरा एरिया आ गया, तो सर ये तो सामने दिखाई दे रहा है, ये कौन सा है, राइट एंगल क्या है, ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू क्या होता है हाइट, तो सर हाइट कितनी है 6 मीटर है, यही दिखाई दे रही है ना, मान लो 6, मान लो इनिशियल माइनस सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल, 6 में से 0 जाएगा तो 6 ही मीटर होगी, तो 6 इंटू कितना हो गया सर, उसके बाद बेस सर ये बन रहा है, तो ये कितना है सर, देखो ध्यान से, ये भी 1 मीटर दिखाई दे रहा है ना, फाइनल माइनस इनिशियल 4 में से 3 गए 1, तो सिंपल सी बात है सर 3, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3 आपका क्या आया, आंसर आया। ठीक है, तो सर ये भी एरिया निकल गया। उसके बाद सर आपने बताया कि भाई जहां पर लाइन क्या हो, मान लो टिल्टेड हो, लाइन चेंज करती हो, वहां से पहले उसको मिलाओ, तो सर इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बनेगा, तो देखो ध्यान से यहाँ पर क्या होगा, अगर 4 है यहाँ पर 6 है, तो सिंपल सी बात है यहाँ पर 5 ही होगा, तो सिंपल सी बात है सर एक और एरिया निकल गया, जिसे हम क्या कहेंगे, मान लो आपका, मान लो ट्रायंगल, ट्रायंगल का क्या कहेंगे एरिया, राइट एंगल ट्रायंगल, तो एरिया नंबर मान लो 4 हो गया, फिर से 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस कितनी है सर फाइनल माइनस इनिशियल, 5 में से 4 गया 1, और हाइट कितनी है, तो हाइट सर आपको गिवन नहीं है, तो हाइट मान लो यहां पर आपको कितनी है 6 मीटर ही गिवन है। ठीक है, तो हाइट आपको कितनी गिवन है, मान लो 6 मीटर ही क्या है गिवन है, मान लो यहां पर ये आपकी क्या है वेलोसिटी की वैल्यू है ना, इधर जो वैल्यू है वो 6 मीटर ही है, तो सर 6 हो गया, तो सिंपल सी बात है यहां पर क्या, तो सर 3 मीटर हो गया। उसके बाद सर एरिया नंबर क्या निकालना है 5, तो एरिया नंबर 5 देखो अब क्या बन रहा है सर, ये बन रहा है, तो ये तो सर आपका क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रही है ना, रेक्टेंगल देखो उसके मान लो लेंथ कितनी दी है 6 मीटर है ना, मान लो इन दोनों का डिफरेंस 6 मीटर, और ब्रेथ कितनी दी है सर फाइनल माइनस इनिशियल 1 मीटर की दी है, ब्रेथ दी है, तो सिंपल सी बात है सर लेंथ कितनी होगी 6 मीटर, और मान लो ब्रेथ 6 में से 5 जाएंगे 1, तो इसका मतलब इंटू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो ये आपका क्या निकल गया, अगला एरिया निकल गया। तो सर ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद लास्ट एक और एरिया बचा है, तो ये भी निकाल लेते हैं, एरिया नंबर 6, तो सर एरिया नंबर 6 में क्या होगा, वो भी देखो ध्यान से, क्या होगा सर लेंथ इंटू क्या होगा ब्रेथ हो गया, तो सिंपल सी बात है सर लेंथ कितनी दी है, लेंथ आपको कितनी दी है इसमें, ठीक है, तुम देखो ध्यान से, लेंथ की वैल्यू आपको कितनी दी है, मान लो सर यहां से मिलाएंगे तो ये आपको क्या है, मतलब यहां पर तक की क्या दी है आपको, मान लो वैल्यू दी है। ठीक है, तो मान लो ये डायग्राम थोड़ा सा नीचे बन गया, मान लो यहां तक की आपको क्या दी है, वैल्यू दी है, क्योंकि ये 2 से ऊपर है और इसके पास में थी। ठीक है, तो 4 मीटर दी है, तो सिंपल सी बात है सर 4 मीटर आपकी क्या होगी लंबाई, चौड़ाई कितनी है सर 2, तो इसका मतलब 2 हो गया, इसका मतलब 8 मीटर आपका क्या हो गया, ये वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो अब इसकी क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। अब देखते हैं कि भाई सर पूछा क्या है, डिस्टेंस नहीं पूछा, डिस्प्लेसमेंट ही पूछा है, तो सीधा डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में सर जो ऊपर होंगे उनका साइन पॉजिटिव, जो नीचे होंगे उनका साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो सर ऊपर वाला एरिया कौन कौन सा है सर, बस यही है, 1 2 3 एरिया पॉजिटिव है, तो चौथा और पांचवा जो है वो नेगेटिव है, ये दोनों नेगेटिव है, बाकी सारे पॉजिटिव है। तो सर प्लस कर देते हैं इन सभी को 8
और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 4 कितना हो गया 19, माइनस क्या हो गया सर, इन दोनों को प्लस करते हैं क्योंकि ये दोनों माइनस है ना, ऐसे लिख लेते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो 4 प्लस कितना होगा 3 प्लस कितना हो गया 8, तो माइनस में कौन से होंगे सर, ये होंगे -3, माइनस क्या होगा 6 होगा, तो प्लस कर लो 8 और 8 16, 16 और 13 3 कितने हो गए 19, 19 माइनस 3 थे और 6 कितने हो गए सर आपके 9 हो गए। तो इसका मतलब 10 मीटर की क्या बनी डिस्प्लेसमेंट बनी। ये आपका क्या था अगला क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दे तो देखो इसमें कितने एरिया आपने निकालने, टोटल 6 एरिया आपने क्या किए फाइंड किए। एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं जनरली नीट या जेईई एग्जाम में। ठीक है, तो सर ये भी बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं, फिर अपने वीडियो को क्या करते हैं समाप्त करते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्दी लिखो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, उसमें आपको मान लो एक कॉन्सेप्ट भी लगेगा, आपको पता चलेगा कि भाई क्यों हमने ये वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। क्या बोल रहे हो सर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन लिखते हैं फिर आपको बात क्या होगी क्लियर होगी। लिखो जल्दी जल्दी 5वां क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सर ग्राफ तो आपने दिया नहीं, तो चलो ग्राफ भी बना लो जल्दी जल्दी। मान लो ग्राफ इधर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ग्राफ क्या है आपका, ये हो गया, मान लो ये हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर है और यहाँ पर आपको वैल्यू दी है 120, यहाँ पर आपको वैल्यू दी है 110, यहाँ पर वैल्यू दी है 0, यहाँ पर वैल्यू दी है आपकी 1000 मीटर। ठीक है, तो 1000 मतलब वैल्यू दी है, तो यहाँ पर वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। और मान लो ये वाली जो आंसर है, ठीक है, तो हाँ सर नीचे चाहिए, नीचे भी चाहिए, तो नीचे आपको कितना दिया है, मान लो ये आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पर मिल रहा है, तो ये आपको वैल्यू दी है मान लो 40। ठीक है, तो ये वैल्यू दी है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को रीड करने की कोशिश करो। ठीक है, तो ऑप्शन में लिख देता हूँ, यहाँ पर 50 किलोमीटर होगा। ठीक है, मान लो बी ऑप्शन होगी आपकी 30 किलोमीटर, सी ऑप्शन होगी आपकी 55 किलोमीटर, डी ऑप्शन होगी आपकी मान लो 68 किलोमीटर। ठीक है, तो चलो निकाल के बताओ कि भाई क्या क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलो आपने कोशिश की होगी, तो देखते हैं कि भाई क्या है। पहले तो क्वेश्चन मतलब आराम से पढ़ा करो कि भाई क्या आपको डाटा गिवन है, कैसे आपको चीजें क्या है गिवन है। तो देखो क्या लिखा है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट विद टाइम। मतलब ये वेलोसिटी की वैल्यू दी है किसकी, रॉकेट की, विद टाइम फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द क्या होगा, रॉकेट होगा। तो इसका मतलब आपको पूछा है कि भाई रॉकेट कितनी मतलब ऊंचाई तक जाएगा, कितनी मैक्सिमम ऊंचाई तक जाएगा, उसकी वैल्यू क्या करो फाइंड करो। तो सर वो कैसे निकालेंगे, आपने तो ग्राफ दिया है, ग्राफ से हम तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। मान लो वो कैसे निकालेंगे कि मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, तो यही तो मैं बता रहा था कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें पहले आपको पहचानना पड़ेगा, मतलब पहचानना पड़ेगा कि भाई कैसे, मतलब किसकी वो बात कर रहा है, मान लो किस डिस्टेंस की वो क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको शायद एक बात पता हो, मेरे को पता है कि सर इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है, इधर प्लस वाई एक्सिस होता है, इधर हमेशा मतलब ये मैथ के स्टूडेंट हो अगर आपको पता होगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब इसके अंदर जो भी पॉइंट होंगे, इसमें x की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 है, y की वैल्यू भी क्या होती है, ग्रेटर देन क्या होती है, 0 होती है। क्या मतलब सर, इसका मतलब इधर जो भी मतलब इस जगह पर जो भी हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसमें ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। तो सिंपल सी बात है सर, मेरे को पता है इधर की तरफ हमने क्या ड्रॉ किया, वेलोसिटी, तो इसका मतलब इस मान लो रीजन में वेलोसिटी क्या होगी आपके, पॉजिटिव होगी। वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो सिंपल सी बात है, अगर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी तो देखो वेलोसिटी पहले क्या की, कंटिन्यूअसली बढ़ी है ना, कंटिन्यूअसली बढ़ी, वेलोसिटी बढ़ी, मैक्सिमम हाइट तक गई, मैक्सिमम जगह तक गई, फिर वेलोसिटी कम होनी शुरू हुई। तो मेरे को पता सर यहां तक जो भी होगा वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि वेलोसिटी किस पे ड्रॉ की है, वाई एक्सिस पर, ये किस पे ड्रॉ की है, एक्स एक्सिस पर। तो टाइम तो हमेशा पॉजिटिव होगा, टाइम इधर ड्रॉ किया, टाइम तो पॉजिटिव होगा। तो यहां से सर मेरे को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि यहां तक जो होगी वो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब तो समझते हो कि भाई वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी क्या कर रही है, बढ़ रही है। ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रही है,
है, मतलब बढ़ रही है, या उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव क्या है उसकी वैल्यू है। तो सर वेलोसिटी की वैल्यू पॉजिटिव हो गई तो सिंपल सी बात है कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई, अगर जहाज ऊपर की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी। पहले जहाज यहां तक बहुत स्पीड से गया ना, पहले वेलोसिटी बड़ी 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 बड़ी, मतलब उसके बाद उसकी वेलोसिटी कम होनी शुरू हो गई, तो लास्ट पर यहां पर सर मेरे को पता है ये एक्सिस पर मतलब y की वैल्यू क्या होती है 0, और यहां पर वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। तो सिंपल सी बात है सर, जहाज जब ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में हमेशा वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव, तो सर मेरे को पता है कि भाई ओरिजिन से ऊपर वाली डायरेक्शन में हम वेलोसिटी का लेते हैं पॉजिटिव, तो इसका मतलब जहाज किधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है। ठीक है, तो सर जहाज इधर को गया, मतलब जहाज मतलब रॉकेट इधर को गया, क्योंकि यहां तक उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब रॉकेट इधर की तरफ जाता जाएगा जाता जाएगा। तो यहां के बाद देखो वेलोसिटी क्या आ गई नीचे, तो सर नीचे मेरे को पता है कि भाई y एक्सिस क्या होता है नेगेटिव, तो इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू लेस देन क्या हो गई 0 हो गई। तो लेस देन 0 मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई, तो नेगेटिव का मतलब सर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई चेंज हो गई। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो वो किधर को, अगर इधर को जा रहा है तो इसका मतलब वो नीचे को जाना क्या कर देगा शुरू कर देगा। तो ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, यहां तक जो मान लो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा, जहां डिस्प्लेसमेंट कवर मैक्सिमम हाइट, मतलब जो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर की होगी उसका डिस्टेंस नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्टेंस मेरे को पता है सर हमेशा ऐड ही होता है, बट यहां पर तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम ही होगी, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है सर, ये जो मान लो यहां तक गया, यहां तक का हमने क्या निकालना है डिस्टेंस, यहां क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो देखो यहां से यहां तक सर ये आया, तो इसका मतलब इसका एरिया ये वाला कंसीडर करना है, क्योंकि हमें पता है बीटी ग्राफ का एरिया ही तो हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताता है। तो इसका मतलब यहां तक का क्या हमने निकालना है, डिस्प्लेसमेंट की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो वाला एरिया होगा, वो उसकी क्या होगी मैक्सिमम हाइट। उसके बाद सर मुझे पता है कि ये वाली जो है इसमें वेलोसिटी कम हो रही है, तो वेलोसिटी कम होने का मतलब जहाज नीचे को आ रहा है, तो नीचे को आएगा तो उसका मान लो हाइट क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। तो उसने पूछा मैक्सिमम मान लो हाइट, तो मैक्सिमम हाइट तो यही होगी, बस ये वाली वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो कर लेते हैं, इजीली कर सकते हैं। अब सर मेरे को पता चल गया, अब मेरे को क्लियर हो गया कि भाई क्वेश्चन क्या है, सिंपल ये वाला क्या निकालना है एरिया, क्योंकि यहाँ पर एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, यहाँ डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ऊपर की तरफ, डिस्टेंस नहीं कह सकते डिस्प्लेसमेंट कह लो, क्योंकि डिस्टेंस तो हमेशा ऐड ही होता है। तो सर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगी मैक्सिमम होगी, उसके बाद जहाज नीचे को आना क्या कर देगा शुरू कर देगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कम होनी क्या हो जाएगी शुरू हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक का एरिया, तो सर ये तो निकाल ही सकते हैं, ये किसका एरिया ट्रायंगल का, तो एरिया 1/2 है ना, एरिया 1/2 हाइट इंटू क्या होगा सर, मान लो बेस इंटू हाइट, बेस कितना सर 110 हो गया ना, इसमें से ये घटाया 110, तो हाइट कितनी है सर, ये वाले परपेंडिकुलर 1000 है, तो इंटर मतलब 1000 हो गया। उसके बाद सर मेरे को पता है इसको काटेंगे तो किस पर 55 पर गया, तो इसका मतलब ये क्या आ गया 55,000 क्या आ गया मीटर, मान लो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सर यहाँ पर तो 55,000 दिया ही नहीं। अब ध्यान से चीजों को समझना होता है, देखो वेलोसिटी किसमें दी है मीटर पर सेकंड में, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होगी, तो जो मान लो एरिया, एरिया का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट आई होगी ना, जो डिस्प्लेसमेंट आई होगी वो किस में आई होगी सर, वो मेरी मीटर में आई होगी, तो इसका मतलब इसका आंसर किस में आया होगा मीटर में। तो सर मेरे को डिस्प्लेसमेंट किस में दी है किलोमीटर में, तो मेरे को पता है कि भाई डिस्प्लेसमेंट मीटर को किलोमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, डिवाइड बाय क्या किया जाता है 1000 किया जाता है, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 क्या होते हैं मीटर। तो सिंपल सी बात है 1 मीटर में कितने किलोमीटर 1/1000 क्या होंगे किलोमीटर, मीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में ना, 1000 डिवाइड कर दिया। तो सिंपल सी बात है 1000 डिवाइड करोगे तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी सर 55 क्या हो गई किलोमीटर। तो इसका मतलब सी आपका क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन भी मेरे को क्लियर होगा। ये भी बातें क्लियर रखनी है कि जब भी ग्राफ ऊपर की तरफ हो, मतलब ये वाले एक्सिस, ये वाले इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं मैथ्स की टर्म्स में, तो सर मेरे को पता है कि भाई प्लस और प्लस इसमें हमेशा ये वैल्यू क्या होगी, मान लो y एक्सिस की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, x एक्सिस की वैल्यू भी क्या होगी पॉजिटिव। तो सर वेलोसिटी पॉजिटिव मतलब वेलोसिटी एक डायरेक्शन में जा रही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है बढ़ रही बढ़ रही बढ़ रही मतलब एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो उसके बाद इसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव होनी शुरू हो गई, नेगेटिव मतलब वो वहां तक गई उसके बाद नीचे आना शुरू हो गई। तो मैक्सिमम हाइट कहां तक, जहां तक वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, मतलब मुझे पता है सर वेलोसिटी कम भी हो रही है, पहले तो
पहले वेलोसिटी बड़ी बड़ी बड़ी, यहां से देखो वेलोसिटी की वैल्यू कम हो रही है, कम तो हो रही है बट एक्चुअल में है क्या, पॉजिटिव क्या है उसकी वैल्यू है। तो सर वेलोसिटी तो पॉजिटिव ही है, तो सिंपल सी बात है वेलोसिटी पॉजिटिव, इसका मतलब वही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में जाती जाएगी तो मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। उसके बाद उसकी डायरेक्शन क्या होगी, चेंज। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये भी मैंने समझाया कि जब डायरेक्शन मतलब चेंज हो जाए, मतलब उल्टी हो जाए, तब उसका मतलब वेक्टर का साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो इधर को वो पॉजिटिव हुआ, यहां तक गया, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव, इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या कर गई, चेंज। डायरेक्शन चेंज की तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां तक, सर यहां तक क्या होगी, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।